स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट एक बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम अमेंडा के बारे में, जिसे लिखा है रॉबिन क्लेन ने। इस पोएम की हेल्प से रॉबिन क्लेन ने एक छोटी सी बच्ची के बारे में बताया है कि कैसे उसकी मदर जो है उसे अच्छी आदतें सिखाते रहती है, लेकिन उस टाइम पे वो बच्ची जो है वो अपनी अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है। वो सारी बातों को इग्नोर करती है, उसकी मदर उसे जो भी बताती है वो उन सारी बातों को इग्नोर करती है। सो बेसिकली इस वीडियो में हम यही देखेंगे, इसके साथ साथ जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होंगे हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट इस पोएम में यूज हुए सारे पोएटिक डिवाइस को भी हम डिस्कस करेंगे। So now let's start. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे अमेंडा की मदर जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेल्स को बाइट करना एक बुरी हैबिट होती है, तो उसे वो बताती हैं कि अमेंडा आप अपनी नेल्स को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इस लड़की का ये राइट पोस्चर है, लेकिन जब वो अपनी शोल्डर्स को बेंड करती है आगे की तरफ, उसे हम हंचिंग बोलते हैं। तो अमेंडा भी इसी तरीके से कर रही होगी, इसलिए उसकी मदर जो है वो उसे बोलती है कि अमेंडा अपनी शोल्डर्स को हंच मत करो, स्लाउचिंग मत करो और सीधे बैठो अमेंडा। तो यहाँ अमेंडा की मदर जो है उसे हंचिंग करने, स्लाउचिंग करने और नेल्स को बाइट करने से मना कर रही है। एट द सेम टाइम जब अमेंडा की मदर जो है उसे इन सारी बुरी आदतों को नहीं करने के लिए मना कर रही होती है, तो अमेंडा जो है वो किसी और दुनिया में रहती है, वो किसी और चीज के बारे में सोचती है। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. जैसा कि हम सभी जानते हैं, एमरल्ड इज अ काइंड ऑफ स्टोन जिसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ अमेंडा बताती है कि एक सी है जिसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का है और वहां पे काफी वो रिलैक्स फील कर रही है और वहां पे वो बस अकेले ही है जो वहां पे रहती है और वो क्या है, वो एक मरमेड है। अमेंडा यहाँ पे अपने आप को एक मरमेड समझ रही है और जो वहां पे ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली, जहाँ पे वो सी में धीरे धीरे मूव कर रही है और वो वहां पे बहुत ही इंजॉय कर रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो वो अमेंडा की मदर जो है वो पहले उसको सारी बुरी आदतों को नहीं करने के लिए मना करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेंडा एट द सेम टाइम वो किसी अलग दुनिया में खोई रहती है। फिर उसकी मदर जो है वो पूछती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा? क्या तुमने अपने कमरे की सफाई की? वो बोलती है कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कहा था अपने जूते साफ करने को। क्या तुमने ये सब सारे काम किए हैं अमेंडा? लेकिन फिर क्या होता है कि अमेंडा फिर किसी और दुनिया में चली जाती है, उसकी इमेजिनेशन की दुनिया में वो फिर चली जाती है और वो वहाँ क्या सोचती है कि वो एक ऑर्फन है, यानी कि वो बिल्कुल अकेली है, उसका कोई नहीं है सो दैट कि उसे कोई डांट नहीं सके। रोमिंग द स्ट्रीट, और वहां पे वो सड़कों पे घूम रही है। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और वहां पे वो अपने खाली पैर से जहां पे वो डस्ट है उस पे पैटर्न बना रही है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और वो बता रही है कि वहां पे जो साइलेंस है वो उसे काफी अच्छा लग रहा है, वो काफी कीमती है, और जो फ्रीडम है उसको कि उसे कोई और कुछ नहीं बोल सकता, वो भी उसे काफी अच्छा लग रहा है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यहाँ उसकी मदर जो है उसे चॉकलेट खाने से मना कर रही है, लेकिन अमेंडा जो है वो उनकी बातों को इग्नोर करती है और वो चॉकलेट खाते रहती है। तो वो यहाँ पे बोलती है कि क्या तुम्हें अपना एक्ने याद नहीं है जो चॉकलेट खाने की वजह से तुम्हें हुआ था? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो जब अमेंडा की मदर उससे ये सारी बातें करते रहती है तो वो चॉकलेट खाने में बिजी रहती है, वो उनके बातों पे ध्यान नहीं देती, वो उनके तरफ नहीं देखती। तो इसलिए वो बोलती है कि क्या तुम मेरे तरफ देखोगे जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? आई एम अ रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। तो यहाँ अमेंडा जो है वो अपने आप को रेपेंजल समझती है। रेपेंजल जो थी वो एक काइंड ऑफ फेरी थी, जिसके जो हेयर्स थे वो काफी गोल्डन थे और काफी ही खूबसूरत थे। उसके साथ क्या होता है कि उसे एक विच ले जाके एक टावर में रख देती है, उसे कैद कर देती है। तो रेपेंजल जो है वो अपने हेयर्स को जब नीचे करती है तो इसी के हेल्प
हेल्प से वो विच जो होती है वो वापस टावर में आ जाती है। तो यहाँ पे अमेंडा बताती है कि वो रेपंजल जो थी वो तो अपनी हेयर को नीचे कर देती थी, लेकिन वो अपनी हेयर्स को कभी नीचे नहीं करेगी जिसके हेल्प से कोई भी उसके टावर में आए। वहाँ जो टावर है वो काफ़ी ट्रैंक्विल है, यानी कि काफ़ी शांत है, और वहाँ की जो आज़ादी है वो काफ़ी रेयर है। वहाँ पे कोई उसे बोलने के लिए नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकती है। तो यहाँ पे बताती है कि वो टावर में जाना चाहती है, वो अपने आप को रेपंजल समझ रही है और वो चाहती है कि वो अपने टावर में किसी को नहीं आने दे, इसलिए वो अपनी हेयर्स को कभी डाउन नहीं करेगी। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ अमेंडा जो है उसकी मदर जब ये सब बोलते रहती है तो अचानक वो गुस्सा हो जाती है। तो वो यहाँ पे बोलती है उसकी मदर कि तुम बहुत मोटी हो अमेंडा, किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें चिड़चिड़ा रही हूँ, मैं तुम्हें चिढ़ा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है अमेंडा। So here we have completed this poem. Now we are going to discuss all the poetic device of this poem. In stanza 1, 3 and 5 rhyming scheme जो यूज हुए हैं वो है A B A because Amanda 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 rhyming and straight is different. So according to this rhyming scheme will be A B A. Next जो poetic device यूज हुआ है वो है alliteration because in line 3 we can see stop slouching, sit straight. इस लाइन में जो है वो इस साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलिट्रेशन है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है एनाफोरा। यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस जो है वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, डोंट डोंट, सो यहाँ पे क्या है एनाफोरा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एजोनेंस बिकॉज इन लाइन 2 ओ साउंड इज प्रोमिनेंट, सो यहाँ पे क्या है एजोनेंस। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है रेपिटेशन। इन स्टैंजा 1, 3, 5, 7 आपको सारी जगह पे ये रेपिटेशन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो अमेंडा वर्ड है वो काफी टाइम रिपीट हो रहा है, सो यहाँ पे क्या है रेपिटेशन है। इन स्टैंजा 2, 4 और 6 जो राइमिंग स्कीम यूज हुआ है वो है सी 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 बिकॉज सी मी ब्लिसफुली, दिस 3 वर्ड्स आर राइमिंग। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एल्यूजन। यहाँ पे आप देख सकते हो एल्यूजन वो होता है जब हम किसी फेमस पर्सनालिटी या किसी फेमस प्लेस के बारे में कोई कंपैरिजन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्यूजन। तो यहाँ पे जो अमेंडा है वो अपना कंपैरिजन किससे कर रही है, मरमिड से कर रही है। वो अपने आप को क्या समझ रही है, मरमिड समझ रही है, तो यहाँ पे क्या है एल्यूजन। नेक्स्ट डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है मेटाफोर। एमरल्ड जो होता है वो काइंड ऑफ स्टोन होता है जिसका कलर ग्रीन होता है, और यहाँ पे अमेंडा ने बताया कि सी जो है उसका कलर भी है ग्रीन है, उसने एमरल्ड की हेल्प से उसे बताया है, तो यहाँ क्या है मेटाफोर। इस स्टैंजा में भी जो राइमिंग स्कीम मैंने आपको पहले ही बताया वो है ए बी ए। नेक्स्ट डिवाइस जो यहाँ यूज हुआ है वो है एनाफोरा। जैसा कि आप देख सकते हो डिड डिड, ये दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है एनाफोरा। नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुआ है वो है एजोनेंस। इन लाइन 3 आप देख सकते हो ओ साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एजोनेंस है। नेक्स्ट डिवाइस जो है यूज हुआ है यहाँ पे रेपिटेशन का यूज हुआ है बिकॉज अगेन यहाँ पे अमेंडा वर्ड जो है वो काफी बार यूज हो रहा है। इस स्टैंजा का पोएटिक डिवाइस जो है वो है सी 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 बिकॉज स्ट्रेट feet and sweet, these 3 words are rhyming. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है मेटाफोर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया साइलेंस इज गोल्डन, तो यहाँ पे साइलेंस का कंपैरिजन कराया गया है गोल्डन से, तो यहाँ पे मेटाफोर है। इस स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज हुआ है वो है ए बी ए। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एजोनेंस बिकॉज इन लाइन 3 ओ साउंड इज प्रोमिनेंट। इस स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है सी सी सी। यहाँ पे जो अगला पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एल्यूजन। यहाँ पे अमेंडा जो है वो किसके बारे में सोच रही है, रेपंजल के बारे में, अपना कंपैरिजन वो रेपंजल से कर रही है, तो यहाँ पे क्या है एल्यूजन है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यूज हुआ है वो है कॉन्सोनेंस। इन लाइन 3 यू कैन सी आर साउंड जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंस है। इस स्टैंजा में जो राइमिंग स्कीम यूज हुआ है वो है ए बी ए। नेक्स्ट इस स्टैंजा में जो अनदर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन।
because in line 1 you can see stop, sulking. यहाँ पे जो S sound है वो बहुत ज़्यादा prominent है. So this is all about this poem. I'm hoping that you will understand it. So till then keep learning and keep studying. For more videos, please subscribe my channel. Thank you.